गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस का अध्याय 4 पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान। भारत उत्तर का विशाल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। भारत के उत्तर का विशाल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है वह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर अधिक फसलें, अधिक खेती की जाती है। जब यह मैदान हिमालय से निकलने वाली यह मैदान है ना हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित या बनाया गया। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वह जलोढ़ मिट्टी पानी के साथ बह कर लाती है और उसके द्वारा बनाया गया मैदान है, उससे बना हुआ मैदान है। यह मैदान पश्चिम में बंगाल से और पूर्व में असम तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पश्चिम में पंजाब से तथा पूर्व में असम तक फैला हुआ है। और इसका लंबाई का जो भाग है वह 2400 किलोमीटर है। इतना किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई है 250 से लेकर पूर्व में 250 से पूर्व में कितना है 250 और पश्चिम में कितना है 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। पूर्व में इतनी है और पश्चिम में इतनी है। और इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर और इसकी लंबाई की बात करें तो पूर्व में 250 और पश्चिम में 320। इस क्षेत्र में गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती है। इसमें गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर का विशाल मैदान है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां बहती है। ये नदियां इसमें उत्तर के विशाल मैदान में बहती है और इनकी अनेक सहायक नदियां हैं। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये नदियां बहती है। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या रहता है? वर्ष भर यानी पूरे वर्ष पानी भरा हुआ रहता है। इन नदियों में पूरे वर्ष पानी भरा हुआ रहता है। इसलिए यह मैदान उपजाऊ है। यानी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। ये नदियां इस मैदान को 3 भागों में बांटती है। ये नदियां इस मैदान को उत्तर का जो विशाल मैदान है उसे 3 भागों में बांटती है। सतलुज 3 भागों में बांटते हैं और वह है सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र। 3 भागों में बांटती है। ये नदियां और उनकी जो सहायक नदियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। उनकी जो सहायक नदियां से निर्मित
निर्मित मैदान, इनसे बने हुए उनकी जो सहायक नदियों से बने हुए मैदान उन्हीं क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अब पहला बेसिन है सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 बेसिन है। सतलुज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलुज जो नदी है वह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी जो है उसकी 5 सहायक नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। भारतीय क्षेत्र में सतलुज बेसिन ही आता है। शेष भाग पाकिस्तानी क्षेत्र में आता है। क्या बोल रहा है, इस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वह सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और भारतीय क्षेत्र में सतलुज बेसिन ही आता है। और शेष जो बाकी भाग रहता है वह पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। सतलुज बेसिन उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। सतलुज बेसिन जो है उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। पश्चिमी यानी जम्मू कश्मीर और गुजरात, राजस्थान, इधर का जो पश्चिमी भाग है, इधर पश्चिमी भाग है। यह मैदान मुख्य पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में स्थित है। और यह मैदान मुख्यतः पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में स्थित है। सतलुज नदी में सतलुज नदी पर है ना वो भाखड़ा नागल बांध बना है। भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पर है ना इस भाग में वर्षा कम होती है। नदियों में इस भाग में क्या होता है, वर्षा कम होती है। और नदियों से नहरें निकाली जाती है और इनसे सिंचाई की जाती है, खेतों में पानी पिलाया जाता है। नदियां हैं, नदियों से नहरें बनाई गई है और इन नहरों की सहायता से खेतों में पानी पिलाया जाता है। और यहाँ की मुख्य फसल है गेहूं, और इसके अतिरिक्त चावल, चना, गन्ना, बाजरा, ज्वार आदि फसलें भी उगाई जाती है। और यहाँ के प्रमुख शहर है अमृतसर, करनाल, अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़, पानीपत, रोहतक, ये आदि यहाँ के प्रमुख नगर है, मुख्य नगर है। समझ में आया। सतलुज बेसिन, इसमें सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और यहाँ पे भाखड़ा बांध बना हुआ है। और यहाँ के प्रसिद्ध नगर है वह अमृतसर, पानीपत, अंबाला, करनाल, ये सब, लुधियाना, ये सब इसके प्रमुख प्रसिद्ध नगर है। अब गंगा बेसिन की हम बात करते हैं। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र गंगा बेसिन में आता है। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र किसमें आता है, गंगा बेसिन में। गंगा बेसिन गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार, सुना होगा आपने, में मैदान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी नदियां मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है।
गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं। गंगा नदी में मिलने वाली जो नदियां हैं उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। तो जिनमें यमुना सबसे प्रमुख है। गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती है और इससे मिलने के जो स्थान मिलने के बाद इसे क्या बोलते हैं, संगम नदी। इसे मिलने का जो स्थान उसे संगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां भी उत्तर से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण से आने वाली दामोदर और सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। दक्षिण से जो नदियां बहकर आती हैं उनमें दामोदर और सोन नदी, यह भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी इसको बोलते हैं। हिंदू लोग इसकी गंगा नदी की पूजा करते हैं, जय गंगा मैया जय ऐसे बोलते हैं ना। तो हिंदू इसकी गंगा नदी की पूजा करते हैं और पवित्र नदी मानते, गंगा जल बोलते हैं। तो यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। हिंदू गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सुना होगा आपने, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वह गोमती नदी जो है उसके तट पर स्थित है। इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है। सुना होगा आपने, इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के जल बंटवारे में के विषय में एक संधि हुई है। संधि की गई। गंगा नदी डेल्टा बनाने से पूर्व गंगा नदी में जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है, वह डेल्टा बनने के पूर्व वह कहां से, बांग्लादेश से बहकर आती है। बांग्लादेश से होकर बहती है और दिल्ली और आगरा जो शहर है, मुख्य वह यमुना के तट पर स्थित है। यमुना तट पर स्थित शहर तो दिल्ली और आगरा, जबकि कानपुर और पटना गंगा के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर की बात करें तो कानपुर और पटना, और यमुना नदी की बात करें तो दिल्ली और आगरा स्थित है। जीके क्वेश्चन से गंगा एवं यमुना नदियों से अनेक नहरें निकाली गई है और इन नहरों की सहायता से खेतों में सिंचाई की जाती है। खेतों में जो फसलें रहती है उनको पानी पिलाया जाता है। अब आता है तो आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। और अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसकी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन का उद्गम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थान तिब्बत में, तिब्बत जो देश है अलग, वहां पर स्थित है। तिब्बत चीन की राजधानी है। तिब्बत चीन में स्थित है। तो चीन में मानसरोवर झील है। चीन में मानसरोवर झील है। तिब्बत में इस नदी को सोंगपा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीनों और पहाड़ियों से घिरा है। यह नदी पहले पश्चिम फिर दक्षिण की ओर बहती हुई असम की घाटियों में बहती है। मतलब यह नदी पहले पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर बहती हुई असम की घाटियों में बहती है और इसके बाद यह बांग्लादेश में बहती हुई, बहती हुई समुद्र तट में मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और
जिससे बाढ़ भी आ जाती है। चेरापूंजी इसी बेसिन में स्थित है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तो मोसिन राम इसी बेसिन में आता है। इस बेसिन के मुख्य नगर है गुवाहाटी, डिगबोई और डिब्रूगढ़। इस बेसिन में पर्याप्त जल होने के कारण यहाँ चावल और जूट की पैदावार अधिक होती है और इसकी ढलवा भूमि पर चाय का उत्पादन भी अधिक होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी हमने यहाँ पढ़ा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है तो तिब्बत चीन में और ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यह नदी पहले पश्चिम और दक्षिण में बहती हुई असम की घाटियों में निकल जाती है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तो मौसिनराम स्थान। अब उत्तरी मैदान का महत्व क्या है? उत्तरी मैदान का महत्व यहाँ की सबसे उपजाऊ भूमि। उत्तरी मैदान का महत्व यानी कि यहाँ की जो भूमि है वह सबसे उपजाऊ है, किसी भी फसलों के लिए सबसे उपजाऊ है, अच्छी भूमि उपजाऊ है। यह भारत की घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है और यहाँ भारत की घनी आबादी निवास करती है। यहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, ज्वार आदि फसलें भी उगाई जाती है। उत्तरी मैदान के पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, उत्तरी मैदान के पश्चिम में यानी राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। इसके पूर्व में हिमालय की पूर्वी शाखा तथा दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इस प्रकार उत्तर का मैदान एक विशेष स्थान रखता है। एक विशेष स्थान रखता है। इसको सबसे पहले आप अच्छे से रीड करेंगे और फिर समझेंगे इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं, कौन कौन सी मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ हैं और ये नदियाँ, इन नदियों के किनारे कौन से शहर स्थित है, गंगा नदी के किनारे कौन से, यमुना नदी के किनारे कौन से शहर, ये सब बताया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख कर आपको आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।